का टॉपिक है बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट इन टेलीप्राइम से रिलेटेड। टेलीप्राइम 3.0 में या टेलीप्राइम में हम बैंक स्टेटमेंट को बहुत ही कम टाइम में, चाहे वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो या 1 साल का हो, किस तरह से इंपोर्ट करेंगे। और उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। एक बार आपको सही से स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेना है। और मेरे पास जो एक्सेल शीट है, ये आपको वेबसाइट में कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक इंपोर्ट करने का जो ये फाइल है, ये आपको वेबसाइट से मिल जाएगी और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ डेट आपको सही फॉर्मेट, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में फिल करना है। वाउचर नंबर फिल करना है। ये जो वाउचर नंबर है ये 1 2 3 करके आपको फिल कर लेना है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड में। अगर आपका पेमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट साइड में, और डेबिट है तो सस्पेंस जो है तो डेबिट साइड में। सब यहाँ पर मैंने सस्पेंस लिख रखा है क्योंकि अभी मुझे कुछ पता नहीं है कि मैंने ये किसको पेमेंट दिया है और ये मैंने किससे रिसिप्ट लिया है, इसलिए मैंने तत्काल सस्पेंस। अगर आपको पता है आपके अपने स्टेटमेंट में कि आपने किसको पेमेंट किया है तो उसका नाम यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। किससे पैसा आया है तो उसका नाम यहाँ पे फिल कर देना है आपको। ओके, लेकिन ध्यान रखना है कि ये दोनों नाम फिल करने से पहले आपको सेम लेजर आपके टैली में भी बना होना चाहिए। ओके, यहाँ पर आपको टैली में भी यही सेम लेजर बना होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ बैंक का बना हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ भी उसी तरह से लिखा हुआ है। सस्पेंस बना हुआ है तो यहाँ भी सस्पेंस है। ओके, तो इसी तरह से बिल्कुल आपका ये नाम जो है सो टैली के लेजर से मैच करना चाहिए। इसमें कोई सी भी प्रकार का अगर मिसमैच रहेगा तो फिर आपका ये इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, एरर आ जाएगी। इस पॉइंट को पहले ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप वाउचर्स में चले जाइए और ये जो है सिंगल मोड्स में ऑप्शन, इसको आपको करना है। यहाँ से आपको चले जाना है, कंट्रोल F प्रेस करिए, इसको डबल एंट्री मोड में आपको रखना है। ओके, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। एक बार आपका इंपोर्ट हो जाएगा फिर आप इसे सिंगल एंट्री सिस्टम में कर लीजिएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम में तो चलेगा, लेकिन इंपोर्ट करते टाइम आपको ये डबल एंट्री मोड में रखना है। इस पॉइंट को आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। ये सारा काम अब जब आपका हो जाएगा उसके बाद आप फिर से यहाँ पे चले आइएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में टैली का ऑप्शन दिया हुआ है 7.29 टैली ERP में सारा ऑप्शन आ जाता है आपके पास। प्राइम भी आ जाता है, नया वर्जन जो भी लेटेस्ट आया है वो सब कुछ आप इसमें आ जाएगा टैली ERP के अंदर। तो ये आप उसमें भी आप इसे इंपोर्ट बहुत ही आसानी कर सकते हैं। उसके बाद आप अमाउंट फिल कर लेंगे, नरेशन में जो भी आपको लिखना है वो फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर वाउचर टाइप में आपको ध्यान रखना है कि अगर पेमेंट है तो पेमेंट टाइप करना है, अगर पेमेंट है तो क्रेडिट साइड बैंक रहेगी, और अगर रिसिप्ट है तो डेबिट साइड बैंक रहेगी। इस चीज़ को आपको सही सही फिल करना है। कॉन्ट्रा से रिलेटेड है तो कॉन्ट्रा से रिलेटेड कैश या बैंक जो भी है वो आपको सही सही फिल करना है। इस तरह से A to Z आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। इस तरह से आपका 3 4 5 6 महीने या पूरे साल का जो भी होगा वो टोटल आप यहाँ पूरा का पूरा फिल कर सकते हैं। ओके, ये सारा फिल हो जाने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। क्या, वाउचर्स को। इस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे जहाँ भी आप इस फाइल को सेव रखना चाहते हैं वहाँ पे कोई सा भी एक नाम आप यहाँ पे दे दीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि मेरी फाइल का क्या नाम है। और फिर इसे आप यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो वाउचर XML फाइल में ये सेव हो जाएगा। उसके बाद इसको नो करना है, इसको यस नहीं करना है, नो करना है। फिर आपको आ जाना है टैली में। टैली में आप यहाँ पर चले जाइए, लेजर ओपन कर लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी डाटा अभी फिल नहीं है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे इंपोर्ट में जाना है। यहाँ पर बैंक डिटेल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस सब को नहीं, मास्टर को भी नहीं, आपको सीधे ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, जहाँ पे आपने उस फाइल को सेव कर रखा है, मैंने डेस्कटॉप पे रखा है तो डेस्कटॉप पे आते ही ये देख लीजिए आपके सामने आ गया है बैंक का डिटेल। इसे आप यहाँ से एंटर जैसे ही करेंगे ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट होने लगेगा, और मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लिया और आपके सामने ये पूरी तरह से आ चुका है। अभी आप एंटर करके देखिए ये डबल मोड इंडिया सिस्टम में है। अब अगर आप यहाँ से इसे सिंगल मोड में लाना चाहते हैं, सिंगल
कीजिए, ये ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। कंट्रोल से इसे सेव कर लेंगे। अब इसके बाद आप किसी पे भी क्लिक करिएगा तो ये सिंगल मोड में चला आया है। पेमेंट में देख लीजिए, ये सिंगल मोड में। बस इंपोर्ट के टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि ये डबल एंट्री मोड में होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से एक ही मिनट में आपको, चाहे वो पूरे महीने का हो या कितना भी ट्रांजेक्शन हो या पूरे साल का आपको करना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लेजर पता है तो सस्पेंस की जगह पे लेजर का नाम दे देना है। नहीं पता है तो अब सस्पेंस में आ गया है तो सस्पेंस में अब मान के चलिए मुझे किसी पार्टी का अगर पेमेंट करना है तो यहाँ पे ABC करके कंट्रोल से सेव कर देंगे। हो गया, ये आ गया सस्पेंस ABC में। ओके, तो इस तरह से हम बहुत ही ऐसा मान के चलिए किसी से रिसिप्ट किया है तो रिसिप्ट वाले में जो भी नाम रहेगा उसका नाम दे करके यहाँ से कंट्रोल सेव कर देंगे। ओके, अगर ये चीज़ आपको पहले से ही पता है तो आप यहाँ एक्सेल में इसे पहले से ही फिल कर लीजिए। ओके, और उसके बाद आप डायरेक्ट इसे XML फॉर्मेट में जनरेट करके और इंपोर्ट कर सकते हैं टैली में। तो ये बहुत ही आसान है टैली में बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना। इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ उसका लिंक, इस एक्सेल शीट का। और इसे मैं फिर कह रहा हूँ कि इसे आप वेबसाइट पे जा कर के भी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये फाइल आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।